ऐसे बाबाओं के ऊपर केस लगना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। मैं अपनी माँ का जितना आदमी सम्मान करेगा, उसके जीवन में जितने भी कांटे हैं स्वतः दूर होते चले जाएंगे। जो आपके मार्ग को, आपके जीवन के मार्ग को सुगम बनाती है, सरल बनाती है और आपके जीवन को सुखमय बनाती है। जो उनको, अब जैसे लग्न का स्वामी जिस भाव से संबंधित, कुंडली के जो 12 भाव होते हैं और नवग्रह होते हैं, दुनिया में राशियां 12 होती हैं, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन। मूल ग्रह 7। तब से ये चली कि भैया जब से इनके बाल गए हैं तब से बड़े अमीर हो गए। कभी कभी भविष्यवाणी गलत कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है? ये तो आपने हमारे ही ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। देखिए मंजूर भाई, ऐसा होता है कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि ज्योतिषी भी एक इंसान है और टोटल ज्योतिष जो होती है वो कैलकुलेशन बेस्ड होती है। जैसे 2 और 2 4। अब इसमें क्या होता है कि जब आपके पास एक लंबा कैलकुलेशन आ जाता है, अभी आपको करोड़ों रुपए का हिसाब दे दिया जाए और कहा जाए जरा कागज़ पे जोड़िए, तो ये हो सकता है कि 2 और 2 को किसी जगह एक आप 5 जोड़ जाएं। दिमाग ही तो है। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि भविष्यवाणी गलत तब हो जाती है, जैसे आजकल बड़ा कई लोगों को मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, जिसने परंपरागत ढंग से पढ़ाई नहीं की है। ज्योतिष कोई हंसी खेल नहीं है। सारी जिंदगी ज्योतिष आदमी सीखता रहेगा और सारी जिंदगी उसको ज्योतिष का जा नहीं मालूम हो सकता। इसके लिए आपको परंपरागत गुरुओं के सानिध्य में बैठना पड़ेगा। अच्छा, जो ऑलरेडी मतलब अनुभवी जो गुरु हैं उनके पास की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि अनुभव अपने जीवन में बड़ा महत्व रखता है। गुरु की वाणी में अमृत होता है। मतलब पढ़ना ही एक चीज नहीं है, पढ़ना ही उसको नहीं। प्रैक्टिकली जो है गुरु के साथ रख करके सीखना पड़ेगा। भाई ऐसा है ना कि तबला बजाने की आप किताब ले आए और उससे आप तबला बजाना सीख रहे हैं, तो किताब से आप तबला बजाना कैसे सीख सकते हैं? वो तो गुरु जब बैठेगा तब बताएगा कि तुम्हारी ये थाप गलत लग रही है, यहाँ एक स्ट्रोक और लगाओ। क्योंकि किसी न किसी को बताने वाला चाहिए। अगर हमको और आपको टीचर्स ने पढ़ाया ना होता तो आपको क्या मालूम है कि ऑक्सीजन का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें जो आप कह रहे हैं कि अगर कैलकुलेशन कर रहे हैं, ज्योतिषी की गणना कर रहे हैं जी जी, तो कहीं पे भी एक मिस्टेक हो गई तो पूरा गणना जो है मतलब जैसे मैथ का भी सवाल होता है। नहीं, पूरी गणना गलत नहीं होगी। फल में ये होता ना, जैसे ज्योतिषी ने आपको बताया कि आप 45 वर्ष की उम्र में राजा बनेंगे। अब कैलकुलेशन में महादशा देखने में थोड़ा सा कहीं कुछ उलटफेर हो गया तो फर्क यह आ जाएगा कि हो सकता है आप 46 साल में बने या हो सकता है आप 44 साल में बन जाए, साल 2 साल ऊपर या नीचे, लेकिन बनेंगे जरूर, क्योंकि वो ग्रह आपकी कुंडली में विद्यमान है। उच्च का सूर्य फलानी जगह विद्यमान है तो वो आपको फल तो देगा ही देगा। उच्च का गुरु, जैसे भगवान राम की कुंडली में सारे ग्रह उच्च के थे, तो आप देख लीजिए, तो ग्रह तो आपको फल देंगे, बस ये है कि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। यही एक मोटी बात है। अच्छा, क्या सबकी, मतलब मेरे कहने का मतलब सबकी कुंडली क्या एक जैसी होती है? निश्चित रूप से कुंडली के जो 12 भाव होते हैं और नवग्रह होते हैं, दुनिया में बिल गेट्स की कुंडली बनाई जाए तो भी उन्हीं 12 भाव में बनेगी। अंबानी की बनाई मतलब जाए, डिजाइन एक जैसी होती है। निश्चित रूप से वही 12 भाव, वही 9 ग्रह। अब है क्या, इसको आप मंजूर भाई ऐसे समझ लीजिए कि हमारी दोस्ती देश के प्रधानमंत्री से है और बहुत मजबूत दोस्ती है हमारी, तो हमारी पहचान कहीं ना कहीं तो अलग बन ही जाएगी, भले हम कुछ भी ना हो। आदमी एक बार कहेगा कि नहीं भाई प्रधानमंत्री के बहुत खास हैं, और हमारी दोस्ती चोरों से हो, गिरहकटों से हो, भले हम गिरहकटी कभी ना करते हो, तो हमारी पहचान आपकी नज़रों में, अरे यार इनकी क्या बात करनी, नहीं उसका असर भी पड़ेगा, उसका भी पड़ेगा। भले हम कहें नहीं मैंने आज तक चोरी नहीं की, लेकिन हमारी संज्ञा जो है वो तो यही है कि दिन भर तो हम, जैसे किसी ने हमारी शिकायत की तो आप तुरंत ये कहेंगे अरे भैया वो 24 घंटे तो चोरों के साथ बैठता है। ठीक है, इसलिए इन सब चीज़ों का फर्क तो पड़ता ही पड़ता है।
तो एक चीज़ और सवाल आती है कि एक गरीब की कुंडली और एक अमीर की कुंडली, दोनों में एक जैसा हो फिर भी ये फर्क कैसे हो जाता है? वाह, बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब फर्क तो आप तो ये समझ लीजिए कि एक वक्त पे दो बच्चे जुड़वा पैदा होते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि उसकी मम्मी कहती हैं बच्चों की, अरे ये छोटा वाला जो है ना, ये 1 मिनट छोटा है। अब 1 मिनट में तो कोई प्लानिटरी पोजीशन चेंज होनी नहीं है। दोनों की कुंडली जब बनाइएगा तो सेम बनेगी। लेकिन एक बच्चा आगे चल के हो जाता है प्रधानमंत्री और दूसरा बच्चा बेचारा बैंक में क्लर्क होता है। ऐसा क्यों? जब दोनों की कुंडली सेम है, सारे ग्रह नक्षत्र सेम है, तब ऐसा क्यों हुआ? उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि जो अंश होते हैं, जैसे चंद्रमा जो है वो 2.25 दिन में एक राशि परिवर्तित कर जाता है। पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाला चंद्रमा है, इसीलिए चंद्रमा को मन का कारक कहा गया है। और आपके पूरे जीवन में मन से तेज कुछ नहीं चलता। तुरंत बैठ के आपने अमेरिका देख लिया, तुरंत बैठ के आप कानपुर पहुंच गए, तुरंत बैठ के आप घर का सब समझ गए। तो और सबसे धीमा ग्रह शनि है, जो 1 महीने में एक राशि पार करता है। ठीक है, चंद्रमा 2.25 दिन में एक राशि पार कर लेता है। तो वैसे योग लेके जो बच्चा पैदा होता है, दो जुड़वा बच्चा भी अगर पैदा हुए हैं, तो उस 1 मिनट में चंद्रमा 1-2 अंश और आगे पहुंच गया। 1-2 अंश, और उस 1-2 अंश से उसके जीवन में प्रभाव बदल जाएंगे। जैसे घर में चाय बनी, सबके लिए आई, आप चाय पी रहे हैं तो आप कह रहे हैं थोड़ी शक्कर इसमें और डाल दो, हमको नहीं ये ज़रूरत हो रही, हमारे लिए वो चाय ठीक है। तो इतनी सी शक्कर आपकी वाइफ ने और डाल दिया, आपकी चाय आपके लायक हो गई। जबकि सेम चाय दोनों की एक ही जगह से बन के आई है, लेकिन फ़र्क हो गया। इसके लिए फिर आगे वो जो खंड कुंडलियां होती हैं, उनमें जाना पड़ता है, D60 देखना मतलब पड़ता कुछ है। न कुछ डिफर जरूर होगा। निश्चित रूप से। इसलिए अमीरों की कुंडली में वो योग होते हैं जो उनको, अब जैसे लग्न का स्वामी जिस भाव से संबंध, मतलब योग धनात्मक होते हैं उसमें। हाँ, धनात्मक होते हैं, बिल्कुल पॉजिटिव योग होते हैं। एकादश भाव और धन भाव का अगर आपस में संबंध बन जाए, ऐसा व्यक्ति महाधनी होता है। और एक कोई ऐसा है कि पैसा आते आते उसके पास रह जाता है। लॉटरी लगी लेकिन आखिरी डिजिट जो है वो मैच नहीं की, तो 5 करोड़ की लॉटरी जो है वो नहीं लग पाई। जो लोग टकले होते हैं, वो लोगों का एक आम भाषा में कहा जाता है कि तुम बहुत धनवान होंगे। तो क्या ये कुंडली से रिलेट करता है नहीं, कि टकले होने से और धनवान से होने का? इससे कुंडली से कोई मतलब नहीं। कुंडली से केवल ये रिलेट करता है कि आपके बाल झड़ जाएंगे। बाकी धनवान होने का तो वो एक लोगों ने बना दिया है, और हकीकत ये होती है कि जब बाल कम हो जाते हैं तो चंदिया साफ हो जाती है। जब चंदिया साफ हो जाती है तो ग्रहों के जो प्रभाव हैं, जैसे आपने देखा होगा लोग शिखा रखते हैं, चोटी रखते हैं, तो वो उसको आप एक एंटीना मान लीजिए कि वो कनेक्टिविटी आपकी बढ़िया हो गई है। मतलब बाल बीच में रुकावट नहीं है, इसीलिए वो जो पॉजिटिव चलना जा रहा है। हाँ जी, उसका धन लेकिन ज्योतिषी से कोई उसका, ज्योतिष से उसका कोई मतलब नहीं। वो एक लोगों ने कह दिया है। अब किसी पहली बार जिसके बाल झड़े होंगे उसके पास अचानक पैसा आ गया होगा, तब से ये चली कि भैया जब से इनके बाल गए हैं तब से बड़े अमीर हो गए। फिर धीरे धीरे चलन में आ गया कि अरे अब तुम्हारे बाल झड़ गए, पैसा बहुत आ, लाखों गंजे हम आपको दिखा दें जिनके पास खाने के पैसे नहीं है। अगला सवाल मेरा जो है, असल में ज्योतिष को कुछ लोगों ने मखौल बना दिया है कि अरे यार बाल चले जाएंगे तो तुम्हारा पति हो जाओ। ऐसा कैसे हो जाओगे? योग है नहीं और तुम बन जाओगे अरबपति? तो हम तो आदमी रोज जाके अपने बाल घुटवा ले। एक चीज़ और है कि मेरा अगला सवाल ये है कि जीवन मृत्यु पे जो टिप्पणी ज्योतिषी के द्वारा की जाती है, क्या सत्य होती है? बड़ा गंभीर प्रश्न आपने पूछा है। वैसे तो किसी भी व्यक्ति को इस बात का अधिकार नहीं है कि वो किसी की मृत्यु या जीवन के बारे में बात करे। जीवन के बारे में तो एक बार कर भी सकता है, लेकिन मृत्यु पर बात करना तो किसी के अधिकार क्षेत्र के बाहर की बात है, क्योंकि नितांत रूप से वो ईश्वर का काम है।
सनातन में मान्यता है कि जन्म के साथ ही मृत्यु लिख दी जाती है। हाँ, ज्योतिष में इसकी सुविधा जरूर है कि मृत्यु तुल्य कष्ट कब आपको होगा ये बताया जा सकता है कि अष्टम भाव जो होता है उसको मृत्यु भाव कहते हैं। मतलब एक डायरेक्ट मर जाना और एक कष्ट भोगने के बाद मरना। भोगने के बाद, या ये बताया जा सकता है कि देखो ये टाइम पीरियड तुम्हारे लिए बहुत कष्टदायी है, इसमें जरा संभले रहना। अब उसमें ज्योतिषी ने बता दिया, देखो इस वक्त वाहन बड़ा संभाल के चलाना, एक्सीडेंट के चांसेस हैं। किसी को बता दिया कि तुम जल से दूर रहना। अक्सर सुना होगा वो नहाने गए थे, डूब के मर गए। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने बताया था, लेकिन तुम माने ही नहीं उनकी बात। अब कोई अगर ये कहे कि मैं बता दूंगा कि तुम अगले महीने की इस तारीख को मर जाओगे, तो वो बड़बोलापन है, वो दुनिया में कोई नहीं बता सकता। अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ तुम पूर्ण आयु प्राप्त करके जाओगे, अल्प आयु में चले जाओगे या मध्य आयु में चले जाओगे, ये अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन दुनिया में कोई नहीं बता सकता कि कौन कब मरेगा, यह ईश्वर का काम। इंसान जो है 3 चीज़ों को देखता है अपनी ज़िंदगी में, जिसको वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। जी। तो क्या इसकी गणना भूतकाल से और भविष्य काल के लिए वर्तमान काल में योजना बनाई जा सकती है? निश्चित रूप से। ज्योतिष का मतलब ही यही है। भाई भूत में तो आप कुछ कर नहीं सकते, वो तो चला गया। आप गरीब थे, अमीर थे, अब उसमें क्या कर लेंगे आप? भविष्य को आप जरूर सुधार सकते हैं, यही ज्योतिष है। जैसे आप कुंडली दिखाने गए और किसी विद्वान ने आपकी कुंडली देखी और उसने कहा कि 6 महीने बाद इसकी कुंडली में इस ग्रह की महादशा चलने वाली है जो इसको पैसे पैसे के लिए मोहताज कर देगी, और ये लंबी दशा है। तो उसने आपको अभी से बता दिया भाई ये जो दशा आएगी ये इतने वर्षों की होगी, बहुत संभाल के पैसे खर्च करना। और अब बल्कि एक कोशिश करो, तुम आज से ही कहीं एक रिकरिंग डिपॉजिट खोल दो, उसमें थोड़े थोड़े पैसे जमा करना शुरू करो। ये मतलब ये ज्योतिष प्लस व्यवहारिक ज्ञान दोनों मिला करके। दोनों, हाँ, कि भाई आपके मालूम है कि अगले 6 महीने बाद पैसे नहीं आएंगे, तो उसकी तैयारी अभी कर लो ना। जी जी जी। आपकी कार में पेट्रोल कम है और हम टंकी झांक आए हैं, तो हम आपको ये तो बता ही सकते हैं ना कि भैया तुम दिल्ली जा रहे हो तो पहले जाके पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डला लो। यही ज्योतिष है जो आपके मार्ग को, आपके जीवन के मार्ग को सुगम बनाती है, सरल बनाती है और आपके जीवन को सुखमय बनाती है। यही ज्योतिष है। अब मैं जो है अंतिम सवाल ये लूँगा, हालांकि अंतिम सवाल पहले बोल दिया था। मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें जो हमारे व्यूवर हैं उनके लिए कुछ ऐसी चीज़ें बता दीजिए कि जो हमेशा दिनचर्या में रखे, जिससे पॉजिटिव एनर्जी जो है, धनात्मक सोच और धनात्मक चीज़ें उनके घर में बनी रहे। उसके लिए कुछ चीज़ें आप बता दें। वेरी नाइस। 2-3 आप इसको टिप के रूप में समझ लें। दुनिया के हर आदमी को, दुनिया की बात कर रहा हूँ, अलग अलग कल्चर हो सकते हैं, अलग अलग रिलीजन हो सकते हैं, हर व्यक्ति को अपने माता और पिता का सम्मान बहुत करना चाहिए। अब सनातन में तो ये परंपरा है कि माता पिता के चरण छुए जाते हैं। जिन धर्मों में ये नहीं है वो कम से कम अपने माता पिता को अपशब्द न कहें। उनके शरीर का, उनके खाने पीने का, उनकी दवा दारू का, हर चीज़ का ख्याल रखें। सबसे पहली चीज़, अगर माता पिता ने आपको हृदय से आशीर्वाद दे दिया तो आपके जीवन में कभी भी कोई बाधा आएगी लेकिन वो ठहरेगी नहीं। दूसरी चीज़, हर व्यक्ति को अपना वॉशरूम बड़ा साफ रखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा बिगड़ जाता है अगर आप पानी फैला के बाथरूम से निकल आए। आप बाहर निकलिए, अपने वॉशरूम को वाइपर लेके साफ कीजिए, चंद्रमा आपका मेंटेन रहेगा। चंद्रमा मेंटेन रहा, आपका मन मेंटेन रहेगा। अब भाई आपके जीवन में सब पाप पुण्य मन से ही तो होते हैं ना। आप गए और कोई गया, उसने शराब पी ली, उससे पूछा तुमने शराब क्यों पी, तो वो कह रहा ऐसे ही थोड़ा सा मन कर रहा था। मन ही तो है, तुम उसको रोक भी सकते थे। कोई गया, उसने चोरी कर ली, मेरा मन है, पिक्चर देखने का मन है। तो मन पे नियंत्रण करो। और मन कब नियंत्रण में आएगा? जब जल का दुरुपयोग नहीं करोगे, अपनी माता का सम्मान करोगे, क्योंकि चंद्रमा माता का कारक है।
चंद्रमा आपकी छाती का कारक है, सीने का कारक है, फेफड़े का कारक है। इसीलिए चंदा मामा कहा जाता चंदा मामा क्योंकि है माता माँ के से जो है डायरेक्ट कंसल्ट। भाई है, सगा। हाँ हाँ हाँ, ठीक। जी जी। तो उस कंडीशन में अपनी माँ का जितना आदमी सम्मान करेगा, उसके जीवन में जितने भी कांटे हैं स्वतः दूर होते चले जाएंगे। अक्सर मैं सुनता हूँ, देखता हूँ, अखबार में देखता हूँ, यूट्यूब पे देखता हूँ, टेलीविज़न पे, फलाना अपनी माँ को लेके वृद्धाश्रम में छोड़ आया। अरे यार, तुम अपना भविष्य खराब कर रहे हो। क्या होगा तुम्हारी ज़िंदगी में? एक भगवान राम का चरित्र है कि प्रातः काल उठ कै रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। एक हो तुम अपनी माँ को मार रहे हो, मतलब इतना तुम शराब में पैसा बर्बाद करते हो, पिक्चर में बर्बाद कर देते हो, घूमने फिरने में, और 2 रोटी अपनी माँ को नहीं दे सकते हो। लानत है। ठीक। इसलिए अपनी माता पिता का सम्मान कीजिए, अपने हर रिश्ते का सम्मान कीजिए, बहन का सम्मान कीजिए, आपका बुद्ध मजबूत हो जाएगा। अपने भाई का सम्मान कीजिए, आपका मंगल मजबूत हो जाएगा। अपने गुरुओं का सम्मान कीजिए, आपका बृहस्पति मजबूत हो जाएगा। अपने पिता का सम्मान कीजिए, आपका सूर्य बली हो जाएगा। आप अपनी माता का सम्मान कीजिए, चंद्रमा बली हो जाएगा। आप स्त्रियों का सम्मान कीजिए, अपनी पत्नी का सम्मान कीजिए, आपका शुक्र बली हो जाएगा। आप जो निचला तबका है, यानी मजदूर हो गए, श्रमिक हो गए, आपके मोहल्ले में आने वाले जो झाड़ू सफाई कर्मचारी हैं, इनका सम्मान कीजिए, आपका शनि बली हो जाएगा। ठीक। तो सारे ग्रह तो कंट्रोल करने के लिए भगवान ने आपके इर्द गिर्द बना दिए हैं। ठीक। अब आप करते क्या हैं कि साहब आप करते कुछ नहीं है। लाल बत्ती पे कार रुकी, वहाँ एक भिखारी आया, उसने आपसे पैसे मांगे, आपने दिया तो कुछ नहीं बल्कि उसके तुम्बे में से 2 रुपए और निकाल लिए। तो शनि कैसे बली होगा आपका? ना दो, कम से कम गाली दे के तो ना भगाओ। इन रिश्तों का सम्मान कीजिए, सारे ग्रह स्वतः ठीक होना शुरू। और कोशिश, एक सबसे बड़ी चीज, कोशिश कीजिए अपने घर में अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपनी बेटी को ये बात उसके कूट कूट के अंदर भरिए, तुम्हारे घर में कोई भी आ जाए, बिना उसको पानी पिलाए अपने घर से बाहर मत भेजो। अच्छा, निश्चित रूप से ये धनात्मक वो है। हाँ, एनर्जी। क्योंकि आपके पास जो रखा हो, कोई पुराने ज़माने में आपने गांवों में देखा होगा, जैसे ही अनजाने के घर में भी पहुंच जाओ, इतना सा गुड़ और पानी लिए चाची चली आ रही हैं। ठीक। क्यों? क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान का रूप होता है। तो आपके घर में भगवान आए हैं, तो क्या आपके पास, आप कौन कह रहा है कि आप वो चांदी की थाल में लेके आइए? जो है उसमें, अरे इतना गुड़ ले आओ, मतलब सेवा भक्ति जो एक है। गिलास पानी पिला दो और उसको प्रणाम कर लो। और एक मेरा सवाल ऐसा है कि जो हर हिंदुस्तानी को सोचना चाहिए। अभी मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था जिसमें बीजेपी के सांसद जी हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, उन्होंने एक जगह बात करते करते बताया कि अदर धर्मों के बनिस्पत जो सनातन धर्म है उसमें ज़्यादा वृद्धाश्रम में लोगों को भेजा जा रहा है इस समय। तो क्या ये संस्कार हमारे मरते जा रहे हैं? हाँ। ये सवाल थोड़ा सा बहुत कड़वा है और इसको थोड़ा सबको सोचना चाहिए। अब उस पर आपका विचार क्या है? मंजूर जी, अफसोस, दुख होता है, लेकिन हमारे परम आदरणीय सुधांशु त्रिवेदी जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, धर्म की, आध्यात्म की बड़ी अच्छी नॉलेज है उनको, भाषा के धनी हैं, धारा प्रवाह बोलते हैं, शब्दों का चयन बड़ा अच्छा होता है। अब आपने बड़ा गंभीर प्रश्न ये ले लिया है कि ये बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, मैं इसमें आपका समर्थन करता हूँ। उसका कारण, एक कहावत कही गई है कि दूसरे ने मुंह लाल किया पान खा के। अब हमने आपका देखा मुंह कि बड़ा लाल लाल है, पान खाने के पैसे हमारे पास नहीं, तो हम घर आए, हमने अपना जूता उठाया और अपना मुंह पीट लिया, वो भी लाल हो गया। तो उसने मुंह लाल किया था पान खा के, हमने जूते से पीट के कर लिया। लाल होने से मतलब है। ठीक, यही चीज है। हम पाश्चात्य शैली में इतना ढले हैं, वेस्टर्न हमारे ऊपर इतना हावी हो गया है कि हम उनकी हर चीज एडॉप्ट करते जा रहे हैं, लेकिन हम कभी अंग्रेज नहीं बन पाएंगे, कभी नहीं बन पाएंगे। न बनना चाहिए, न बनना चाहिए, लेकिन हम बन तो पाएंगे नहीं।
लेकिन बनने की नाकाम कोशिश हम जरूर कर रहे हैं, वही जूता खाने वाला काम जूता खाने वाला काम। अपने आप से। हाँ, अब हम मॉडर्न हैं। आपकी बूढ़ी माँ गंदी धोती पहन के आपके ऑफिस आ गई तो आपकी बेइज्जती हो गई। चार दोस्तों के अमीर दोस्तों के साथ आप बैठे हैं, मॉडर्न दोस्तों के सामने, तो आपने अपनी माँ से कहा तुमको किसने कहा था यहाँ आने के लिए, सोचती नहीं हो, चली आती हो। तो अब इसमें दोष माँ का है या आपका है? जबकि होना तो ये चाहिए कि उन अमीर दोस्तों से आपको माँ के गले में हाथ डाल के गले से लगा के कहना चाहिए कि ये वो शख्सियत है जिसके वजह से मैं हूँ। जिनकी वजह से ये शरीर, ये दिमाग और मेरा वजूद खड़ा है। माता जी आपके चरणों में कोटिशः वंदन। संस्कार का सिंचन कहाँ से आता है? परिवार से आता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चे को आप कुछ मत दीजिए, संस्कार जरूर दीजिए। आपने जिंदगी भर अपने बच्चे को गाली देना सिखाया, चोरी करना सिखाया, पड़ोसी से झगड़ा करना सिखाया, तो बच्चा आगे चल के क्या सीखे? कल वो तुमको मारेगा। लेकिन अगर आपने सिखाया, इसीलिए देखिए परिवारों में क्या होता, आप जाते हैं तो छोटे बच्चे से कहा जाता, देखो चाचा आए हैं, नमस्ते करो, पैर छुओ, सलाम करो। बच्चा सीखेगा कहाँ से? वही सीखेगा ना, जो हम सिखाएंगे वो सीखेगा। वो पॉजिटिव एनर्जी है। चूंकि हमारे सनातन में संस्कार सिंचन अब नहीं हो रहा, इसमें दोष पीढ़ी का मैं नहीं दे रहा हूँ, माता पिता का दोष दे रहा हूँ। अभी मैं एक दिन कौन बनेगा करोड़पति देख रहा था, एक बड़ा बच्चा वायरल हुआ, अमिताभ बच्चन जैसी शख्सियत से इतनी बदतमीजी से बात कर रहा था। सामने ठहरने की हिम्मत औकात है तुम्हारी? नहीं। जिनकी दरवाज़ा खुल के लाखों लोग उनके दरवाजे पे भीड़ लगाए रहते हैं दर्शन के लिए, तुम उनसे इतनी बदतमीजी से बात कर रहे हो। तो इसमें दोष मैं बच्चे को नहीं दे रहा हूँ, इसमें माता पिता की परवरिश का दोष है। हम लोग तो ऐसे पीढ़ी में जन्म लिए कि माँ बाप से भी कंटाप खाए, और आज जो है बच्चे नए जो नस्ल आ रहे हैं उनसे भी सुनने को मिल रही है जी। तो हम लोगों का तो पीढ़ी ऐसी हुई है नहीं कि यहाँ मैं आपको करेक्ट करूँगा। जी। हम लोग वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं, हाँ, चाहे हम हो चाहे आप भी हमारी उम्र के आसपास हैं, जिन्होंने सब कुछ देखा है। और जो हमने देख लिया वो दुनिया में अब भविष्य में कोई देख नहीं पाएगा। कैसे? हमने माँ से भी मार खाई है, टीचर से भी मार खाई है, रोए हैं तो मार खाई है, और चुप हो गए हैं तो इसलिए मार खाई कि रो क्यों नहीं रहा, ठीक? और ज्यादा रोए तो फिर इसलिए खाई कि रोता ही चला जा रहा। और गांव से भी अदर लोग भी मतलब 2-4 घंटा लगा देते, मोहल्ले वाले मार देते थे। और घर में जब आते थे तो ये भी होता था कि नहीं 2-4 घंटा और लगाना चाहिए। सब कुछ हमने देखा है, वही संस्कार हमने अपने बच्चों में डाले हैं। तो कम से कम हम इस बात की गारंटी लेते हैं कि हमारी पीढ़ी के बच्चे अगर उनके माता पिता ने संस्कार दिए हैं तो वो नहीं बिगड़ेंगे। अब वो अपने बच्चों में संस्कार दें न दें, ये नहीं, एक पीढ़ी जो अभी जो मैं देख रहा हूँ, पीढ़ी बिगड़ने में मर्दों की थोड़ा सा कम हाथ है, औरतों का ज़्यादा हाथ है। माँ और उसका कारण यह है कि शादी होने के बाद में जो मोबाइल लेके घर लड़की आती है तो वो जो घर का जो सिस्टम है उसमें रहना चाहिए, उसको अडॉप्ट करना चाहिए, लेकिन वो पूरी सिस्टम अपने मायके का ला करके यहाँ रख देती है, जिसके वजह से परिवार में विखंडन होता है। असल में उसमें मंजूर भाई क्या है कि मेरा अपना ऐसा मानना है कि अगर किसी भी घर में खासकर कन्या लड़की अगर वो थोड़ा सा असंस्कारिक हो गई है तो उसमें मैं उसकी माता को दोष थोड़ा सा ज़्यादा देता हूँ बनिस्बत की पिता के। दोष दोनों का होता है लेकिन माता का कुछ ज़्यादा होता। उसका रीज़न भाई, पिता के पास इतना वक्त ही नहीं होता, वो अपने कमाने धमाने में लगा रहता है। रात में गया, थका हारा, सो गया, 2 मिनट अपने बच्चों से बात हो पाई। लड़की ज़्यादातर माँ से कनेक्टेड होती है। अब उस कंडीशन में दान देने की प्रवृत्ति, दूसरे का सम्मान करने की प्रवृत्ति, सिलाई बिनाई कढ़ाई खाना बनाना, ये सब माँ से ही तो सीखती है ना। सही बात है। बाप थोड़े ना उसको स्वेटर बिनना सिखाता है। उसके बाद बातचीत की शैली, पड़ोस की चाची की बुराई, ठीक, उनकी बहू ऐसी है, उनकी लड़की वहाँ चली गई, ये सब कौन बताता? ये भर्ती माँ है। जो डाटा ट्रांसफ़र होता है वो माँ के थ्रू होता है। लड़की वही सीख सीख के बड़ी होती है।
वो जब अपनी ससुराल जाती है तो चूंकि वो उसने 20 साल 22 साल 25 साल अपनी माँ से डाटा ट्रांसफ़र किया है, अब वो सब उसके दिमाग में फीड है। अगर इसी जगह माँ उसको बहुत धार्मिक बातें, संस्कारी बातें, अच्छी गलत और सही की पहचान वाली बातें सिखाए तो बच्ची कभी नहीं बिगड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसी देश में माता अहिल्या बाई भी जन्मी है, झांसी की रानी भी जन्मी है, सावित्री बाई भी जन्मी है, सारी देवियां भी जन्मी है। वो क्यों नहीं बिगड़ गए? आप हमेशा सीख उन महिलाओं से लीजिए या उन पुरुषों से लीजिए जिन्होंने झंडे गाड़े हैं। हम अपनी तुलना शिवाजी महाराज से क्यों ना करें, भगवान राम से क्यों ना करें? भाई हम भी तो उन्हीं के अंश हैं। तो लेकिन हम अपनी तुलना करते हैं, अरे अच्छा हर वक्त किस्मत का रोना बंद कीजिए। तमाम लोगों को देखा होगा, अरे क्या बताएं हमारे दिन ही ऐसे चल रहे हैं, बार बार कहोगे दिन ही ऐसे आ जाएंगे। तो इसलिए ईश्वर पर विश्वास रखिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। भाई अगला प्रश्न ये है कि आप रहने वाले कहाँ के हैं और आपने ज्योतिषी का जो है ज्ञान कहाँ से अर्जित की? और आप तो, मैं तो जानता हूँ कि आप स्पोर्ट्समैन हैं, आप मीडिया से रिलेट करते हैं, फिर भी आपने जो है ज्योतिष का इतना अच्छा ज्ञान कहाँ से लिया? तो आप अपने विषय में कुछ बताएं कि आप हैं कहाँ के और आपका शिक्षा दीक्षा कहाँ से हुई है और आप आज इस मुकाम पे कैसे पहुँचे? अपने बारे में कुछ भी बताना बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हम जो कुछ भी हैं माता पिता गुरु और ईश्वर की वजह से हैं, उन्हीं का आशीर्वाद है। लेकिन अब चूंकि आपने बड़ा आंतरिक प्रश्न कर दिया है, तो देखिए मंजूर जी, इसी लखनऊ में मेरा जन्म हुआ। शिक्षित और संस्कारी परिवार में जन्म हुआ, ये ईश्वर की कृपा है, धन्यवाद देता हूँ उनको। उसके बाद अच्छा लालन पालन हुआ। चूंकि धार्मिक परिवार था, बड़ी बड़ी हस्तियों का आना जाना रहा। मेरी पूरी फैमिली जो है वो शिक्षा से रिलेट करती है। हमारे पिताजी शिक्षा शिरोमणि की उपाधि से अलंकृत हैं, एक डिग्री कॉलेज के प्रिंसिपल थे और बहुत ज्ञानी। उसके बाद रही बात ज्योतिष की, तो आप तो जानते हैं कि मैंने 30-32 वर्ष हो गए मुझे, मैं फोटोग्राफर आदमी, अपने जीवन को पालने के लिए मैंने कैमरा चलाया, आज भी चला रहा हूँ। सोशल सर्कल्स में जाना और प्रेस के लिए काम करना वगैरह वगैरह, ये सब चलता रहा। ज्योतिष की जहाँ तक बात आई, तो देखिए होता है ना कि कुछ चीज़ें देखने से प्रेरित करती हैं। हमारे एक मित्र कहिए, बड़े भाई कहिए, वो ज्योतिष करते थे, वर्मा जी उनका नाम था। तो उनके पास लोग अपनी कुंडली दिखाने आते थे, तो मैं उनके पास बैठा रहता था। ये आज से 20-22-25 साल पहले की बात है। तो मैं देखता था हर आदमी एक जैसा चार्ट लेके आ रहा, और ये हर आदमी का चार्ट देख के बताते हैं कि नहीं तुम पास हो जाओगे, तुम्हारी नौकरी इस महीने लग जाएगी, तुम्हारे बच्चा हो जाएगा, तुम्हारी शादी इस महीने हो जाएगी, इस साल में हो जाएगी। तो हम सोचे यार सबका चार्ट एक जैसा है, तो ये कैसे जान जाते हैं इस 12 खाने को देख के कि तुम्हारी शादी हो जाएगी, तुम्हारा बच्चा हो जाएगा, तुम फर्स्ट डिवीज़न पास होगे, तुम्हारी नौकरी लग जाएगी। तो ये जिज्ञासा जो हमारी थी, ये एक दिन उनसे प्रश्न कर बैठे हम कि भाई साहब आप ये कैसे बताते हैं? तो उन्होंने टालने के मूड में कहा, अरे तुम अपना फ़ोटो वोटो खींचो, कहाँ इस चक्कर में पड़े हो, उम्र में हमसे काफ़ी बड़े थे। तो अब हमारे मन में वो सरल भावना, जिज्ञासु प्रवृत्ति, हम उनके बिल्कुल लग गए पीछे कि नहीं बताइए। तो उन्होंने हमको टालने के लिए एक बहुत पतली इतनी बड़ी किताब दे दी, बोले पहले इसको पढ़ो। उन्होंने पूछा क्या सीखे, कितनी राशियां होती हैं? तो इतना हम सीख गए थे कि राशियां कितनी होती हैं, ग्रह कितने होते हैं, फलाना धमाका, ये सीख गए थे, वह इतना ही जान पाए थे। तो हमने इसको डिटेल थोड़ा करते जाएं, कितनी राशियां होती हैं, कितनी ग्रह होते हैं? हाँ, ये इसको हाँ, राशियां 12 होती हैं, मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीन। मूल ग्रह 7 होते हैं, सूर्य से लगाकर शनि तक। 2 छाया ग्रह होते हैं, केतु और राहु। 3 और ग्रह होते हैं ब्रह्मांड में, जिनको हर्षल, नेपच्यून और प्लूटो कहते हैं, जिनको हिंदी में अरुण, वरुण और यम कहते हैं।
प्लूटो तो अब खैर विलुप्त हो गया है। इसी तरीके से जब यही सारे ग्रह राशियों में भ्रमण करते जाते हैं, जिस जिस ग्रह से उनका संबंध होता जाता है राशियों का, वैसा वैसा फल हमको हमारे जीवन में मिलता चला जाता है। तो फिर हमने उस किताब को पढ़ा, उनको जवाब दिया, तो उन्होंने हमको फिर थोड़ा सीरियसली लेना शुरू किया। फिर उनके पास हम बैठ के धीरे 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 2-4-6 महीने में कुछ बेसिक समझे। उन्होंने हमारा एक वर्बली टेस्ट लिया, उसमें उनको लगा नहीं यार लड़के में दम है, तो उन्होंने हमको 2-4 किताबें और दी, हमने उसका अध्ययन किया। फिर और अब हमें ये एक होने लगा कि यार मैं जान तो गया हूँ, लेकिन हम किसी के बारे में प्रेडिक्शन कैसे करें। इतना आता नहीं था कि प्रेडिक्शन कैसे किया जाता है। तो हमने उनसे पूछा कि गुरुजी ये तो हम समझ गए, लेकिन अब बताइए भविष्य कैसे बताएं। तो उन्होंने उसको थोड़ा थोड़ा हमको सिखाया प्रैक्टिकली, मतलब उनके सानिध्य में आप चले। हाँ, कि देखो ये ग्रह ऐसे आएगा तो ये होगा ऐसे होगा। तो हमने अपने को आजमाने के लिए अपने एक दोस्त की कुंडली और अंदाजा लगा के, जुगाड़ लगा के, और पूरी ज्ञान जो सीखा था वो सब लगा के मैंने 2-4 चीज़ें उसको बताई। अब इत्तेफाक से वो सही हो गई। तो मेरे अंदर एक दम आया, यार ये तो बड़ी अच्छी विद्या है। फिर हमने परंपरागत तरीके से इसको सीखा, गुरुओं की वाणी सुना, बड़े बड़े लेक्चर्स सुने। भारतीय वैदिक ज्योतिष संस्थान काशी से हमने डिग्रियां ली, पढ़ा। अच्छा, फिर पढ़ाई में ध्यान लगाया, बड़े बड़े शास्त्र पढ़े, भृगु संहिता पढ़ी, पाराशर वृहत पाराशर होरा शास्त्र पढ़ा, रावण संहिता पढ़ी, जितने भी ज्योतिष के विशेष फल दीपिका पढ़ी, मानसागरी पढ़ी, लघु पराशरी पढ़ी। तो फिर धीरे 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 फिर उसके बाद करीब पिछले 10 वर्षों से कंटिन्यू ज्योतिष कर रहा हूँ। और बाकी पारंगत तो दुनिया में कोई नहीं है, सब ईश्वर की कृपा बनी रहे। कि क्या ज्योतिष पुत्र प्राप्ति में कुछ योगदान देता है? निश्चित रूप से आपको हर चीज़ की प्राप्ति में योगदान देता है। कई बार आपने सुना होगा कि भैया 18 साल हो गए अभी तक संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? न माँ में कोई दिक्कत है, न बाप में कोई दिक्कत है। क्यों नहीं है? क्योंकि कुंडली में संतान योग नहीं है। अब संतान योग नहीं है तो आप किसी अच्छे विद्वान से जब मिलेंगे तो वो देख के शोध करके बताएगा कि अच्छा तुम्हारे तो वाकई संतान योग नहीं है। लेकिन हाँ, गोचर में ट्रेवल करते करते जब पंचम भाव का स्वामी यहाँ पहुँचेगा और वहाँ से दृष्टि डालेगा, उस वक्त तुम संतान प्राप्त कर सकते हो। इसके लिए ये उपाय कर लो, उस वक्त आपको संतान हो सकती है। तो तमाम आपने उदाहरण देखे होंगे कि अरे भैया शादी के 15 साल बाद ये हुए हैं, क्योंकि 15 साल बाद आकाशीय संसद में ग्रहों का वो संयोजन बना। अच्छा, एक सवाल इसी से रिलेटेड है जी। कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि जिसके पास ज्ञान है कि नहीं है ये तो बाद में पता चलता है जी। लेकिन वो फिजिकल रिलेशन बना करके और बच्चे पैदा कर देता है। जी। तो क्या ये फिजिकल रिलेशन से होता है या ज्योतिष ज्ञान से होता है? ये बड़े ही विचित्र क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। देखिए, फिजिकल से तो होता ही है। हाँ, आजकल तो तमाम एक चिकित्सा पद्धतियां भी हैं, IVF है, ये है वो है, लेकिन कुंडली में अगर संतान योग ही नहीं है तो दुनिया का कोई भी कृत्रिम साधन इस्तेमाल करके भी आप बच्चा नहीं ले सकते। कि कुछ बाबा लोग ढोंगी बाबा बन करके ज्योतिषी या मतलब कई तरह के अपना प्रचार प्रसार करके लोगों को आकर्षित करते हैं। आकर्षित करने के बाद उनके साथ जो है भरमा करके, भ्रम पैदा करके उनसे खुद जो है अपना फिजिकल रिलेशन बनाते हैं और बच्चा संतान प्राप्ति हो जाती है। उस पे कई ऐसी घटनाएं देखने को मिली है। तो क्या ये जो चीज़ चल रही है तो वो समाज के लिए कितना उपयोगी है और कितना दुरुपयोगी? नहीं, देखिए उपयोगी तो बिल्कुल है ही नहीं। हाँ, ऐसे बाबाओं के ऊपर केस लगना चाहिए, उनको सज़ा होनी चाहिए। हाँ, इसके इतर एक चीज़ ज़रूर है, बाबा तो उनको हम नहीं कहेंगे, कुछ महात्मा, कुछ सन्यासी, कुछ साधु ऐसे हैं जिन्होंने वाकई एक तपस्या की है, अपने जीवन को। महाभारत का 1-2 तो है ही है, वो जो योग था वो तो है ही है।
उनके पास ये है कि भाई सिद्धि है, उनका अगर आशीर्वाद मिल जाए तो आपको संतान हो सकती है। नहीं नहीं, अब आप राजा दशरथ का ही कहानी राजा ले दशरथ का ही ले लीजिए। ठीक, एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार राजा दशरथ को मन में ग्लानि हुई कि मेरे सब कुछ है, चक्रवर्ती सम्राट हूँ, लेकिन संतान नहीं है। तो उन्होंने पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया श्रृंगी ऋषि द्वारा, जो रिश्ते में उनके दामाद लगते थे। बाद में 4 संतानें हुई, सभी जानते हैं। तो लेकिन वैसा ऋषि तो होना चाहिए। भाई हमारे पास जेब में 100 रुपए हैं तभी तो हम किसी को 10 रुपए दे सकते हैं। हमारे पास कुछ है ही नहीं तो हम देंगे क्या? तो ऋषि ऐसे हैं, साधु आज भी हैं, सन्यासी आज भी हैं, लेकिन 99% सब ढोंगी है। वो अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। तो इसको हम कैसे पहचाने कि ये ढोंगी है और ये असल है, ये नकल है? इसमें सबसे पहले उन पुरुषों को मारे जो अपनी पत्नियों को वहां जाने देते हैं। ठीक, एक्सेप्ट करना सीखिए। भाई हमारे पास मान लीजिए मर्सिडीज कार नहीं है, भगवान ने चलने के लिए कोई कार तो दी है, लेकिन मैं जूझा जा रहा हूँ, परेशान हूँ मर्सिडीज लेने के लिए। उसका काम हमने ये किया कि हम किसी की चुरा लाए। अरे यार, जो चीज़ तुम्हारे नसीब में अभी नहीं है तो तुम क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि नहीं है? जब होगी तो मिल जाएगी। तो जब ईश्वर ने किसी को संतान नहीं दिया तो एक्सेप्ट कर लो। उसके लिए तांत्रिक के पास जाना। और अच्छा, एक चीज़ मैंने अपने अनुभव में जो देखा इतने वर्षों में, जीवन काल में, कोई भी झपटी हुई चीज़ आपके लिए कभी मंगलकारी नहीं होती। अक्सर आपने देखा होगा, बड़ी पूजा से भैया ये पैदा हुए हैं, ठीक, वहाँ दर पे सर रगड़ा तब ये पैदा हुए। वो बच्चा बहुत आगे चल के खराब निकलता है। ऐसे ही बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में डालते हैं। तो उसमें क्या करें? बाबा के पास जाने के लिए पहले एहतियात क्या बरतें और कैसे पता चलेंगे ये सही है कि गलत है? देखिए, उसके लिए कोई मीटर तो है नहीं जानने का, लेकिन सबसे पहली चीज़, उस बाबा की असलियत आप काफ़ी हद तक जान सकते हैं कि जो साधु सन्यासी बाबा जो भी आपको बुला रहा है आपकी समस्या का निदान करने के लिए, तो जो पति पत्नी दोनों को सार्वजनिक रूप से बैठ के समस्या को सुने 10 लोगों के बीच में, आप उसकी बात पे बिलीव करिए और कभी भी आपके शरीर को छूने की चेष्टा न करें। उसकी आप बात मानिए, उसका आप बताया हुआ उपाय करिए। अगर आपको फ़ायदा लग रहा है तो इसका मतलब वो सही है। और जो आपसे केवल किसी न किसी रूप में जुड़ा है, आपको चाहता है या कि आप मेरे पास आए, अकेले में आए, बिल्कुल वो बाबा एक विश्वसनीय नहीं। उसमें एक चीज़ और आता है कि धन उगाही भी इसके साथ होता है। धन उगाही भी, बिल्कुल ठीक आपने बात कही। जो असली बाबा सन्यासी होगा वो आपसे कभी पैसे की डिमांड नहीं करेगा। ठीक, क्योंकि सन्यासी को कुछ चाहिए ही नहीं 2 वक्त के भोजन के अलावा। और जो इतने ये आडंबरी बाबा हैं, ये आपसे पैसे की ही डिमांड करेंगे। कहीं ये सोना चांदी मांग लें तो आप पैसा मत दीजिए। ये अलग बात है कि हाँ, उनके यहाँ दान पात्र में गए, कोई भगवान की मूर्ति उस पर चढ़ा दीजिए, वो एक और बात है। लेकिन पर्सनली आप उनको कोई पैसा मत दीजिए। कल्याण का कोई पैसा नहीं होता है। मतलब ये पूजा यज्ञ करना है, इसके लिए इतना इसके लिए आप करिए कि हाँ भाई ये सामग्री ले आइए, उसमें 500 रुपए का खर्च नहीं, होगा। उसमें ऐसे ऐसे सामग्री लिख दी जाती है कि जो जिसका कोई नामे कोई नहीं सुना है, हाँ, और उसके लिए कहता है कि अच्छा ठीक है मैं भेज दे रहा हूँ, तो उसमें भी चालबाजी होती है। हाँ, कि उतना पैसा मुझको दे दो, सामग्री मैं ही दिए दे रहा हूँ। हाँ, या फिर इस दुकान में चले जाओ, फलाने दुकान में। उनका कमीशन सेट है। हाँ। तो वो सब बिल्कुल आडंबरी बातें हैं, आपको उनसे बचना चाहिए। हाँ। और सिर्फ अपनी कुंडली किसी अच्छे विद्वान को दिखाइए, भगवान पे भरोसा रखिए। यानी कि 1.25 रुपये या 125 रुपये या 101 रुपये, ये इसके अंदर में कोई काम होता है? हाँ, मतलब एक ऐसी धनराशि जो आप दे सकते हैं वो इजीली। हाँ। अब जो आदमी 15, 20, 25 हज़ार रुपये महीना कमा रहा, आप उससे 50 हज़ार मांग लोगे, कहाँ से दे देगा? ठीक, उसने कहा कि भाई आप ऐसा करिए, आपकी बात हो गई है, जाते वक्त दान पात्र में अपनी इच्छा के अनुसार डाल दीजिए। आपका मन आया, आपने 101 रुपया लिया और उसमें डाल। और आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और हम कोशिश करते हैं कि अगले बार आपको फिर मिलाएं। डीजी मैक टेलीफिल्म पे आपका पॉडकास्ट दूसरे सब्जेक्ट पे हो, और कैसे जो है पॉजिटिव एनर्जी हम अपने पास लाएं। तो इस तरह से पॉजिटिव एनर्जी को घर में कैसे प्रवेश कराएं, और जो भी हमारे नक्षत्र है और ग्रह है उस दशा को कैसे दुरुस्त किया जाए, आज हमारे शुक्ला जी ने बहुत ही विस्तृत से बताया। और इनका जो ज्ञान है
महापंडित के बराबर है, लेकिन ये कहते हैं कि हमको पंडित ना कहा जाए, क्योंकि मैं शुक्ला हूँ तो शुक्ला ही हूँ। तो ये होता है गृहस्थ आश्रम में रह करके अपनी पूरी लोगों का सेवा करना, और इस तरह से हम देखते हैं कि लोगों का कल्याण भी होता है। तो शुक्ला जी आप आए, हमारे लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत आपकी डिजीमैक टेलीफिल्म्स का आभारी हूँ। आपको विशेष तौर पे आभार, और बहुत बहुत सुखी रहिए, खुश रहिए। अच्छा, नमस्कार। नमस्कार।